Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start examples of chapter number 6 triangles. And first example is if a line intersect AB and AC at point D and E of triangle ABC and D is also parallel BC, then prove that AD upon AB and AE upon AC. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन कि जो इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है हमें किसके? BC के। और हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर? अब देखिए प्रूफ में, क्योंकि जो हमें DE पैरेलल BC दे रखा है ट्रायंगल ABC में, तो इट्स मींस यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक साइड, ठीक है, के पैरेलल कोई साइड है, DE पैरेलल है BC के, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। मींस क्या होगा यहाँ पे? AD अपॉन DB, सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बीपीटी थ्योरम हमने यूज की है 6.1। ठीक है, बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। तो यहाँ पे देखिए, हमें तो AD अपॉन AB चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? DB है। तो अगर हम AD में DB ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? AB। सिमिलरली अगर AE में हम EC ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा AC बन जाएगा। पर इसे करने के लिए सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर AD अपॉन DB है तो इसको DB अपॉन AD भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको EC अपॉन AE भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रेसिप्रोकल क्यों किया, ये रीजन आपको बताते हैं क्यों किया। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे? वन ऐड करेंगे। ठीक है, EC अपॉन AE प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए, DB, यहाँ पे जब AD हम LCM लेंगे तो DB यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या आया? प्लस AD। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे AE LCM आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? EC और प्लस AE। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे DB प्लस AD करेंगे तो ये क्या हो गया? AB अपॉन AD। ठीक है, इक्वल टू EC और AE ऐड करेंगे तो ये क्या बना? AC अपॉन AE। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन EC, AC सॉरी, AE अपॉन AC। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल क्यों किया था? अगर हम इसी इक्वेशन में यहाँ पे वन ऐड करते, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? AD प्लस DB, तो यहाँ पे ये पूरा AB बन जाता और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहता? BD। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी करते, यहाँ पे देखिए, अगर AD प्लस DB प्लस वन करते यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? DB LCM आ जाता, तो यहाँ पे AD प्लस DB, तो ये क्या हो जाता? AB अपॉन DB हो जाता। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते तो हमें क्या मिलता? BD अपॉन AB। पर हमें BD अपॉन AB प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव क्या करना था? AD अपॉन AB। तो AD को हमने लाने के लिए नॉमिनेटर के तौर पे इस जो ये रेशियोज थी इसको क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। क्लियर? कि रेसिप्रोकल क्यों किया? फिर वन ऐड करके जो हमें चाहिए वो हम प्रूव कर देंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल रहेगा आपका ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ठीक है, E and F are points on sides AD and BC respectively and EF is also parallel दे रखा है हमें, किसके? AB के पैरेलल दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है? AE अपॉन AD एंड BF अपॉन FC, ये हमें क्या करना है? यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम AC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, AC को क्या कर देंगे? यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट
विच इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट, कोई भी नाम दे लो जहां पे ई एफ को, ये है जो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है, जी है, तो ई एफ एट पॉइंट जी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ को एट पॉइंट जी पे, ठीक है। अब हमें गिवन क्या था, देखिए ए बी पैरेलल दे रखी थी हमें सी डी के, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल ई एफ, ये दो चीजें गिवन है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, तो इट्स मीन्स क्या हुआ, सी डी इज ऑल्सो पैरेलल ई एफ, ठीक है। ए बी ई एफ के पैरेलल है, ए बी सी डी के भी पैरेलल है, तो इट्स मीन्स ई एफ किसके पैरेलल होगी, सी डी के, ठीक है। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, देखिए पहले ए अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए डी सी ट्रायंगल यूज करेंगे, जहां पे ये चीज इसके पैरेलल होगी, तो हम इस ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, 6.1 थ्योरम। फिर हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे ए सी बी, इसमें भी जो जी एफ है वो ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। तो दोनों में ये वाली साइड है जो, इस साइड की जो रेशियो होगी वो कॉमन होगी, इसे रिमूव कर देंगे और ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। क्लियर, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, तो यहाँ पे देखिए ई जी पैरेलल है आपके पास इसके सी डी के। अगर ये पूरी साइड ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो इट्स मीन्स ई जी भी क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। तो सो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, ये यूज करके हम यहाँ पे अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में शो कर सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी, ए जी अपॉन जी सी। तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म होगी हमारी, वन फॉर्म होगी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी जी एफ पैरेलल किसके है, ए बी के, ठीक है। जो ये जी एफ है किसके, अगर पूरी साइड इसके पैरेलल है तो जी एफ भी पैरेलल होगा किसके, ए बी के। तो यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम यूज करेंगे, सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू सी जी अपॉन ए जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली रेशियो है ये ए जी अपॉन जी सी है, और यहाँ पे सी जी अपॉन ए जी है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ बी अपॉन सी एफ या एफ सी, ठीक है, ए जी अपॉन सी जी। ये इक्वेशन हमने क्या फॉर्म कर ली, सेकंड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो दोनों में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है दोनों की क्या है, इक्वल है, तो इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AE upon ED इक्वल टू ए अपॉन ए डी इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन कहाँ पे, ये रही, एफ बी इक्वल टू सी एफ या एफ सी, ठीक है, एफ बी अपॉन में सी एफ या एफ सी एक ही बात है, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ या एफ बी, ठीक है, अपॉन में एफ सी। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। पहले ये ट्रायंगल लेके बीपीटी थ्योरम यूज करना, फिर ये वाली ट्रायंगल लेके बीपीटी, तो कंपेयर करने पे ये जो हमने प्रूव करना है ये इक्वल आ जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 रहेगा, इफ पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और एंगल पी एस टी एंड पी आर क्यू बोथ आर इक्वल, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसे क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले जो ये एंगल दे रखा है पी एस टी से हम 1 लेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, और पी आर क्यू को एंगल 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल क्यू हमें चाहिए तो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, एंगल 3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले सोल्यूशन में देखिए गिवन हमें क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू
इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। मीन्स ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6.2 थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें क्या है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। तो इफ द टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग थ्योरम 6.2, क्लियर। तो यहाँ पे एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो इट्स मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 1 किसके इक्वल गिवन है आपको, एंगल 2 के इक्वल है, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए एंगल 1 3 के भी इक्वल है, एंगल 1 2 के भी इक्वल है। इट्स मीन्स एंगल 2 और 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल 2 और 3 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अभी अभी हमने क्या किया, इसे प्रूव किया, ठीक है। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी क्यू, ठीक है। एंड एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी आर। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इट्स मींस जब दो साइड्स इसकी इक्वल होगी तो ये पी क्यू आर क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ठीक है। सो पी क्यू आर is an isosceles triangle, ठीक है, is an isosceles triangle। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे थे, बट ये 1 और 3 भी इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए तो साइड्स क्या होगी, इक्वल, ओके। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 रहेगी आपकी, इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, देन शो दैट या प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एस ओ आर के, ठीक है। पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में हमें क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, ठीक है। अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो देखिए ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे और इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंड 5 एंड 6 ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये दोनों पेयर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के, कौन से रूल से, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल से। इज इट क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तीनों एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दो डायग्राम्स गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल्स की। तो वहां पे हमने एंगल पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम एंगल पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हुई तो इट्स मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम एंगल पी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो वो सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए ए बी, हम रेशियो कंपेयर करते हैं साइड्स की, ए बी
ए बी किसके अपॉन करें, 3.8 दे रखी है, तो अगर इसको अपन 7.6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डिवाइड हो जाएगी आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू, तो यहाँ पे 3.8 अपॉन में 7.6 जो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बी सी अपॉन अगर हम पी क्यू करते हैं, बी सी अपॉन पी क्यू करते हैं, तो बी सी हमारे पास क्या है 6 और पी क्यू क्या है 12, तो ये भी क्या हो गया 1/2। नाउ थर्ड साइड ए सी अपॉन AC अपॉन RP, ठीक है, AC अपॉन RP, तो AC की वैल्यू क्या गिवन है 3√3, ठीक है, अपॉन 6√3, RP की वैल्यू है ये हमारे पास, तो √3 से √3 कैंसिल, 3/6 मीन्स 1/2, तो ये तीनों ही साइड जो सेम रेशियो में है, इट्स मीन्स दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। पर हम इनका लिखेंगे कैसे, देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना आरपी क्योंकि ये गलत हो जाएगा। देखिए हमने लिया है ए बी सी, यानी पहले 3.8 वाली फिर 6 वाली, तो यहाँ पे 3.8 किसके डिवाइड किया था हमने, आर क्यू के, और 6 को किससे किया था, पी क्यू से, तो ये ट्राइंगल बनेगी आर क्यू पी, ट्राइंगल ट्राइंगल आर क्यू पी के सिमिलर है। देख चेक कीजिए, देखिए ए बी है जो आर क्यू के अपॉन में थी, एंड बी सी अपॉन क्यू पी था, बी सी अपॉन क्यू पी या पी क्यू, ठीक है, एंड ए सी अपॉन क्या था आर पी, ए सी अपॉन आर पी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने एकदम सही लिखना होता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन से रूल से सिमिलर हुई, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से, ठीक है, सिमिलरिटी रूल, क्योंकि तीनों साइड्स हैं जो सेम रेशियो में है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगी तो मींस सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए है जो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, ठीक है, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। एंगल ए की वैल्यू 80 है, तो आर भी हमारे पास क्या आ गया 80, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू 60 गिवन है, तो क्यू भी हमारे पास क्या आ गया 60, बट सी इज नॉट गिवन इन दिस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हमें दो एंगल पता चल गए हैं, एंगल आर पता चल गया 80 है, ठीक है, और एंगल क्यू पता चल गया 60 है, तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके थर्ड एंगल क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 माइनस एंगल आर एंड माइनस एंगल क्यू, ठीक है, माइनस एंगल आर माइनस एंगल क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए 180, एंगल आर की वैल्यू 80 और क्यू की वैल्यू 60, तो 180 माइनस 180 माइनस 140, ठीक है, 60 और 80 140, तो यहाँ पे जो एंगल पी है वो हमारे पास क्या आ गया 40, ठीक है। एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो इन दोनों का सम 140 है, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ये 40 है, तो एंगल सी भी क्या है 40 है। इज इट क्लियर, ओके।